हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और पटवारी एग्जाम का आज हम टेस्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी आप सही कर पाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने आपने सही किए हैं। और इसकी अगर आपको रिवीजन करना है तो इसकी PDF ले लेना, जो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। और इस तरह की डेली अगर आपको वीडियोस लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ओके कर देना, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राइट, तो करें शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो एक बार फटाफट सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो और फिर बता दीजिए पहले का राइट आंसर कि वह शासक जिन्होंने चंदेरी की युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध के उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। ठीक है, कौन से शासक ने। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर के साथ में हुआ था, बाबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका सही है, सी आपका सही आंसर बाबर। ठीक है, और जिहाद का नारा जो है वो खानवा की युद्ध में भी दिया था, तो वो भी याद रखें, दोनों चीज़ें। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि किस शासक का संघर्ष है मुगलों से नहीं हुआ था। मुगलों से संघर्ष है वो कौन सी शासक का नहीं हुआ था। कोम्बा नहीं था उस टाइम पर, कोम्बा तो पहले ही चले गए थे। सांगा के टाइम पर मुगल आए थे, बाबर आया था। ठीक है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में कहलाती है भाकर कहलाती है, तो एक आपका राइट आंसर। शेखावाटी क्षेत्र जो है वो किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए, यानी दीवार पर जो चित्र बनते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून है वो किस शासक को कहा जाता है, और ये कहते हैं सूरजमल को, सूरजमल जाट को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि आमेर के कच्छावंश है वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं। आमेर के कच्छावंश अपने आप को मानते हैं कुश के वंशज मानते हैं, कुश से कुशवा और कुशवा से कछुआ बना था, तो 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ सही नहीं है। चींटी की चाल यानी बहुत धीमी गति, बिल्कुल सही है। घर में गंगा बहना सुविधा करना सही है। गीत गाना प्रशंसा करना सही है। छक्के छुड़ाना हालत ख़राब करना ये गलत है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर आपका सही है। अगला आपका है कि शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये सही है। रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। 4 वाक्य हैं, अशुद्ध कौन सा है। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। ठीक है, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, ये हो जाएगा 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो बाकी सारे सही हैं, तो 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, उसके तहत, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब क्या होता है। मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब होता है कि अगर एक मंत्री के विरुद्ध में अगर लोकसभा में अविश्वास पारित होता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। 12 है कि संकटग्रस्त जीव जंतुओं को किस सूची में रखा जाता है। संकटग्रस्त जीव जंतु जो है उनको लाल सूची में, रेड बुक, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कहाँ पर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये दिल्ली में है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कि विशिष्ट पहचान पत्र UID में अंकों की संख्या कितनी होती है, और इसमें जो संख्या होती है 12, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 15 है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, और जिला परिषद के जो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ है उसके द्वारा होता है, तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि समन्वित नारू रोग जो है, नारू रोग उन्मूलन परियोजना है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में संचालित है। नारू रोग परियोजना ये दक्षिण राजस्थान में है, वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और साथ में उदयपुर भी आ जाता है, तो 2 आपका राइट आंसर। 17 के राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी। पहली आयुर्वेद औषध प्रयोगशाला ये बनी थी राजस्थान के हृदय में यानी अजमेर में, तो 1 आपका राइट आंसर। चलिए, स्वयं सीधा योजना कब शुरू हुई थी। स्वयं सीधा योजना की शुरुआत हुई थी 2001 से, तो 2 आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सा टैक्स है जो केवल राज्य सरकार लगाती है। कौन सा टैक्स लगाती है। वेल्थ कर है वो सिर्फ राज्य सरकार का, तो 2 आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है, असत्य है। पहला है कि राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख है, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो 2 आपका गलत है। अगला है कि जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक, तो राइट आंसर का 3 नंबर।
22 है कि भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? बिल्कुल आसान सा, 4 जिले आते हैं, 4 जिले, तो एक आपका सही आंसर। 23 है कि सरकार की आंख कान और बाहें की भांति जिले में कौन काम करता है? सरकार की आंख कान बाहें की भांति जिले में काम करता है जिलाधीश, यानी 3 आपका सही आंसर। राजस्थान में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं नॉर्मली? ठीक है, चलिए ऑप्शन के आधार पर जो है वो हो जाएगा आपका 9,077, लेकिन चेंजिंग है अभी भी थोड़ा सा, तो 2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन के आधार पर यही आपका सही होगा। अगला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे बताने। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से इनमें से? तो देसूरी और हाथी दर्रा है, देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा, तो 3 आपका राइट आंसर। चलिए ताल छापर और पडिहारा रण क्षेत्र है, किस में आता है? ताल छापर और पडिहारा रण क्षेत्र दोनों ही शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, शेखावाटी में, एक आपका राइट आंसर। बांसवाड़ा जिले में जो खादू गांव है वहां पर कौन सी नदी प्रवेश करती है? खादू बांसवाड़ा से माही नदी प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से, तो 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में। और क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि राजस्थान में भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र जो है ये आपका वल्लभनगर में है, वल्लभनगर यानी उदयपुर में। 30 आपका है कि राजस्थान में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के जो मैदान होते हैं पेडॉक्स भी कहते हैं और बीड भी कहते हैं, दोनों ही सही है, तो 3 नंबर 1 और 2 दोनों आपका सही आंसर है। 31 है कि नगर सर्वेक्षण का मतलब बताना है। नगर सर्वेक्षण यानी शहर की गलियां, शहर का सड़कें, सीवर के निर्माण के लिए सर्वेक्षण जो किया जाता है, वही 3 आपका सही। अगला है कि मरुवाणी क्या है? मरुवाणी किसका नाम है? मरुवाणी जो है ये राजस्थानी भाषा जो की एक मासिक पत्रिका आती है, मंथली पत्रिका, उसी का नाम है, 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान परिधान के प्रतीक बताने। राजस्थान परिधान का प्रतीक जो है वो पायजामे भी हैं, परके हैं, पगड़ियाँ हैं, तो सारे ही सही हैं, सभी वर्णित विकल्प सही है, 4 आपका राइट आंसर। वयोवृद्ध में देवस्थान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? बिखेरना, बिखेर करना, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए मौसर क्या है? मौसर एक प्रथा है, नॉर्मली मृत्यु भोज की प्रथा है राजस्थान में, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 36 है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में? तो कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। चलिए अगला आपका है कि मतीरो रो भारो बांधनो। मतीरो रो भारो बांधनो मतलब मूर्ख समूह को संगठित करके असफल प्रयास करना, 3 आपका राइट आंसर। अगला ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? ग्रास्य जनजाति वालर नृत्य जो होता है उसमें कोई भी वाद्य यंत्र यूज नहीं करती। अगला है कि बीकानेर में लहरी और मांडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर के लहरी मांडे हैं, सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, एक आपका राइट आंसर। 40 है कि मुसलमान जो है वो किस त्यौहार के दिन ताजिए निकालते हैं? मुसलमानों में ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम के टाइम पर, तो 2 आपका राइट आंसर। 41 है कि सामाजिक क्षेत्र में कौन सा सुधार किए गए हैं? सामाजिक क्षेत्र में सारे विधवा विवाह का भी हुआ है, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, सारे सही हैं, तो समस्त विकल्प यानी उपयुक्त सभी 4 आपका राइट आंसर। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार करने का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी, 2 नंबर आपका राइट आंसर। अकबर के 9 रत्नों में बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों का विद्रोह दमाने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो कौन थे? और ये थे मानसी। मानसी प्रथम जयपुर के, जिन्होंने बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में विद्रोह का दमन किया था। 9 रत्नों में भी शामिल थे। आर्य सभ्यता के लोग हैं वो किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरीके से परिचित थे? जानकारी, चावल की भी जानकारी थी उनको, चावल से परिचित थे, 1 नंबर आपका राइट आंसर। गणेश्वर सभ्यता का संबंध जो है वो कौन सी नदी से? गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी से संबंधित है, 3 आपका सही आंसर। अगला एक इनमें से कौन सा स्थान जो है वो आंदोलन, किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है? ठीक है, बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ था, बेगू में हुआ था, बाणसूर में हुआ था, रूपवास में नहीं हुआ था, तो 2 नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। 47 है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? और ये थे सागरमल गोपाल जी, जैसलमेर में, जो आरसी के टाइम पर याद होगा आपको। चलिए देलवाड़ा में जो आदिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा की जैन मंदिर जो है इनका निर्माण करवाया था विमल शाह ने करवाया था। विमल शाही मंदिर भी कह देते हैं, 1 आपका सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देश की रियासतें कितनी थी? राजस्थान में उस टाइम पर टोटल 19 रियासतें थी, तो 1 आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 50, बिजोलिया आंदोलन में दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था?
दूसरी बार शुरू हुआ था उसका मुख्य रीजन था चौरी कर, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता दो। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी स्कोर बना है ऑनेस्टी के साथ बताना है। और पीडीएफ ले लेना है इसकी, कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से। फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है तो वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली वहाँ पर भी हम वीडियोज़ करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।